बोलान में कालदम BLA का जाफर एक्सप्रेस पर हमला, मुतादिद मुसाफिर जाँ बहक और जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कोयटा और पेशावर में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नहरों का फैसला विफाक पर दाग है, मामले का हल मुत्तफिका होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के गेट पर अलीमा खान की वकला से तल्ख कलामी। कहा वकला ने अब तक बानी के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। काबीना में नए अराकीन की शमूलियत से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अब हमें मुल्क की तरक्की के लिए दौड़ लगानी है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम अफराद की फायरिंग। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 500 के करीब मुसाफिर सवार। फायरिंग की जद में आकर ड्राइवर जख्मी हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सिब्बी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। केनाल का फैसला विफाक पर दाग है, मामले का हल मुतफ़िका होना चाहिए। सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और तकसीम की बजाय इत्तेहाद की बात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। तिजारती खसारे में नुमाया कमी, मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले हुकूमत माशी अमूर की मुकम्मल निगरानी कर रही है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला के दाखिला गेट पर अलीमा खान की वकला से तल्ख कलामी। कहा बताएं वकला ने अब तक बानी के लिए अदालत से रिलीफ के लिए क्या किया। 90 मिलियन पाउंड जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ख़जाने में जमा कराते उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, तो ये फ़ंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। रकम दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर में इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी ख़जाने के पैसे बदतरीन क़यानत और बददियानती से किसी और को मुंतकिल किए गए। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। उन्होंने कहा यह पैसा हुकूमत और आवाम का है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत जैसे चाहे ये फंड इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को मदऊ किया जाएगा। इदारा नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। रवां साल मजीद बेहतरी आएगी। फरवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया है 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज्म तैयार किया है। इस साल 24 अरब सेल्स टैक्स शुगर मिल से इकट्ठा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। कहा गया कि हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए
बिल्कुल आइन के मुताबिक ही चला जा रहा था और आइन के मुताबिक ही ये सेनेट मारज़ वजूद में आई। अगर ये सारा कुछ गैर आइनी है तो हम ये सारा निज़ाम क्यों चला रहे हैं? हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये सरीहन आइन और कानून के मुताबिक है। रही बात कि आज तक इंतखाबात क्यों नहीं हुए, वो मामला आज भी पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लॉ मिनिस्टर साहब ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली रिजेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ। हमें पता है कि किस तरह से लॉ, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आप उसका तो जिक्र करते हैं, आप सिंध हाउस का भी तो जिक्र करें ना, जहां पे कि आपने लोटों को इकट्ठा किया हुआ था और आपने खरीदे। आप वो भूल गए हैं। आप में ये अखलाकियात है कि आप इस तरह से सबवर्ट करें डेमोक्रेसी को लोटे करके, और आपने जो है तो फिर उसको कानून में भी ले आया। यानी आपकी जो बदनीयती है वो इससे जाहिर होती है कि आपने लोटे होने को लीगलाइज कर दिया है अपनी तरामीम लाके। सेनेट का हंगामा खेज इजलास, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर शिबली फराज में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, ऐवान को 1 साल मुकम्मल हो गया, एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं, जितने कवानीन पास हुए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या वईद है हम आप सब पर आर्टिकल 6 लग जाए? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई ना की। केपी के सेनेटर्स ना होने का जवाब स्पीकर और वजीर आला दें। शिबली फराज बोले, वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद करता हूँ। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, पीटीआई रहनुमा आज फिर जेआईटी में पेश। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन जेआईटी के सामने पेश हो गए। जेआईटी शवाहिद की रोशनी में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात कर रही है। जेआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद कर रहे हैं। तमाम अफराद को पोजीशन वाज़ेह करने के नोटिस। बिजली के बुनियादी निर्खों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार मिल गया। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। बिजली सस्ती करने का हतमी फैसला आइंदा माह मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक डिस्कोस की निजकारी में ताख़ीर पर IMF का इज़हार तशवीश। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान मुस्तरद। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर आज अहम मुज़ाकरात होंगे। क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा, सुपर लेवी टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? मखदूम अली खान ने कहा, यह सुपर टैक्स नहीं, टैक्स है। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए सुपर टैक्स का नाम दिया गया। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करने का था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। वज़ीर खजाना की किसी तकरीर में रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार करना लाजमी नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, FP अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ, 1973 के आइन के तनासुर में नहीं देखा जा सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, FP अली केस में कहा गया था कि फौजी ट्रायल ठीक है और फेयर ट्रायल का हक मिलता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, FP अली केस क्लॉज D की बात करता है तो सिविलियन को बुनियादी हकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फर्ज करें सिविलियंस पर भी आर्टिकल 8(3)(a) का इतलाक होता है तो फिर उनको भी बुनियादी हकूक हासिल नहीं होंगे।
फिक्र आया शादी के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नवाब यूसुफ तालपुर ने आमिरों का डट कर मुकाबला किया। यूसुफ तालपुर से सीखा कि सियासत उसूलों, नजरिए और मकसद के लिए की जाती है। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज यूसुफ तालपुर इस पार्लियामान में जमहूरियत के मजबूत दाई थे। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन शिकायत पर PND बोर्ड के असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। मरियम नवाज ने कहा, करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अवाम शिकायत फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। बैरिस्टर सैफ का पंजाब मॉडल रेडी मंसूबे में 50 मिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम। कहा, मंसूबे के ठेके में मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया। पंजाब में कोई भी मंसूबा करप्शन से पाक नहीं। मरियम नवाज ने गुज़श्ता 1 साल में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चाचा ने विफाक और भतीजे ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मॉडल रेडी मंसूबे का ठेका मेरिट पर दिया गया। पंजाब हुकूमत में किसी को 2 नंबरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कारकर्दगी में मुकाबले की बजाय इल्ज़ामात लगाने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। वज़ीर आला KP पर उसके अपने लोग करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। 1000 के करीब अफसरों की तरक्की के लिए नाम ज़ेरे गौर। सिफारजात की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। ओवल ऑफिस में तल कलामी। यूक्रेनी सदर ने सदर ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा, सदर ज़ेलेंस्की ने ख़त लेकर अपने रवैये पर माफ़ी मांगी। सदर ट्रंप की भी ज़ेलेंस्की के ख़त मिलने की तस्दीक। उधर सऊदी अरब में आज यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी सदर की अलग अलग मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं, जंगबंदी से मुतालिक इजलास से पुरउम्मीद हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बेहतरीन टीम का ऐलान। 12 रुकनी टीम में फातह टीम का कप्तान जगह न बना सका। मेजबान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर कप्तान मुकर्रर। न्यूजीलैंड के 6, भारत के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कीवी स्क्वाड का भी ऐलान। माइकल ब्रेसवेल कप्तान मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी टीम में शामिल। इश सोधी और बेन सीयर्स की वापसी। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के 2 ऑफिशियल्स पर पाबंदी। फेडरेशन के साबिक नायब सदर अमजद अमीन भट्ट और कोच वकास अकबर पर 4 साल की पाबंदी आयद। फेडरेशन के साबिक सदर इमरान भट्ट और कोच इरफान भट्ट का केस सालसी अदालत को भेज दिया गया। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक सालसी अदालत से दोनों ऑफिशियल्स पर पाबंदी की सिफारिश की गई। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान के स्नो स्विंग एथलीट अली रजा की यूनिफाइड स्पोर्ट एक्सप्रेस रैली रेस में दूसरी पोजीशन। रवीना कुरमान और मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चाइनीज ताइपे के स्पेशल खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाया। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में बुशरा अंसारी बनी हमारी मेहमान। बुशरा अंसारी ने बताई मज़े मज़े की रेसिपीज। प्यारा मुकाबला का सेमीफाइनल राउंड आज से शुरू होगा। प्यारे बच्चों ने पूछी मासूम पहेलियां। जवेरिया साउथ ने सुनाई बच्चों को प्यारी कहानी। देखिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।